मैंने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी चाल चलेगी। मालती, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा मन कितना साफ है, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दिल की गहराई से तुम माफ करो। हमारे अंदर माफ करने का गुण होना चाहिए। जब हम अपने मन में प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, जब उनकी संतान बनकर जीते हैं, तब प्रभु हमारे अंदर माफ करने का स्वभाव भरते हैं। माफ करने के स्वभाव के जरिए परमेश्वर परिवारों को आशीष देते हैं। खुशहाल परिवार। हमारे सभी श्रोताओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हर हफ्ते इस कार्यक्रम के द्वारा कई सारे परिवार आशीष पा रहे हैं। उसे सोचकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के इस दिन दिल से क्षमा इसी शीर्षक पर हम लोग आज के कार्यक्रम देखने वाले हैं। आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जितने भी जुर्म देख रहे हैं या फिर हत्याएं, उन सभी के पीछे क्षमा न कर पाना ही मुख्य कारण है। बाहरी रूप से हम भले ही कह दें कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, पर मन के अंदर पुरानी दुश्मनी और कड़वाहट के छिपे रहने के कारण मौका मिलने पर बदला लेने के इंतजार में रहते हैं और मौका मिलते ही बदला ले भी लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें मारना चाहा। इसीलिए तो जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, तभी भी हे पिता इन्हें क्षमा कर, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे वो। हमें औरों को सच में क्षमा करना जरूरी है और तभी परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा कर पाएंगे। प्रियजनों, प्रभु यीशु की तरह हमें सच्चाई से, मन की गहराई से दूसरों को माफ करना होगा और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना होगा। अब आगे ज्योति दीदी कार्यक्रम आइए देखते हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मालती, जेंसी को आकर 2 दिन हो गए हैं। तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो? सब ठीक ही तो हो गया था। अब उसके आने के बाद किस बात की नाराजगी है तुम्हें? और जेंसी ने यहाँ आने के बाद कोई समस्या भी नहीं खड़ी की। भाभी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, ऐसा उसने मुझसे पूछा, तो मैं क्या बताऊं उसे? और वो कह रही थी कि घर लौटते समय तो मैंने भाभी से माफी मांगी थी, भाभी ने भी मुझे माफ कर दिया था। फिर अब आखिर क्या हुआ? तो मैं क्या कहूँ उससे? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तक रहना चाहे रह सकती है, फिर अपने घर चली जाए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। पता नहीं क्यों इतना सर दर्द हो रहा है आज। भाभी, सर में काफी दर्द है, क्या 1 कप चाय मिलेगी? भाभी, सिर दर्द है तो टीवी क्यों देख रही हो? इसे बंद करके जाकर आराम करो। भाभी, भाभी, आपको मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है?
मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हैं? मैंने आकर आपसे बात की तो आप जवाब भी नहीं दे रही। आखिर परेशानी क्या है? ये कपड़ा इतनी बार धो लिया लेकिन इसका दाग जाता ही नहीं है। छे। भाभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस कपड़े से नहीं। पता नहीं कैसा बेवकूफ प्लम्बर है। पाइप की मरम्मत के लिए कब से बुला रही हूँ, पर देखो अभी तक आया नहीं है। कितनी बार बोला है उसको, फिर भी समझ में नहीं आता उसे। तूने वो शादी कराने वाले बिचौले को देखा कहीं? नहीं तो, मैंने नहीं देखा उसे। मैं एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ उसे, पर उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या बात है? शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है क्या? बात वो नहीं, उस बिचौलिए पर तो मुझे भरोसा भी नहीं है। बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। क्या हसीन नजारा है। पिछले हफ्ते मेरे घर आकर मेरे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ कहकर 10,000 रुपए लेकर गया वो। उसके बाद ना ही वो आया और ना ही पैसे। ओ, इसीलिए उसे ढूंढ रहा है तू? क्या हसीन नजारा। अरे बाप रे, बुरा फंस गया मैं तो। कहीं मेरे हाथ लग गया ना वो, छोड़ूंगा नहीं उसे। जिस जबान से झूठ बोलता है ना, खींच लूंगा उसे। जबान खींच लोगे? बेवकूफ बना दिया। अरे क्या हसीन नजारा है, तकती मता ये सारा नजारा मेरा है, तकती तकतम। दीदी, पता नहीं मालती के मन में क्या चल रहा है। जब पिछली बार मेरी बहन आई थी तब परेशानी हुई थी, दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन जब जेंसी वापस लौटी तब दोनों की सुलह हो गई थी। पर पता नहीं क्यों वो जेंसी से बात ही नहीं कर रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने उससे इसके बारे में बात की? मैंने तो बात की है। आखिर बात क्या है? मैंने उससे वजह भी पूछी, उसने बताया ही नहीं। क्या आप चाहते हैं मैं उसे कुछ समझाऊं? हाँ दीदी, आपने ज़रा उसे समझाया तो अच्छा होगा। ठीक है रंजित, मैं उससे बात करके देखती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये क्या मालती, पिछली बार सब कुछ सही हो गया था ना, तो अब फिर क्या परेशानी है? तुमसे ही पूछ रही हूँ मालती। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। रंजीत के पूछने पर तुमने बताया नहीं, आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। पिछली बार जब जेंसी यहाँ आकर गई थी तब मैंने ही माफी मांगी थी, चीजें सही कर ली थी। तो फिर अब क्या परेशानी हो गई? आपस में मेलजोल काफी बढ़ गया क्या? इसीलिए भेजा था क्या मैंने तुझे वहाँ? झगड़ा और बढ़ाएगी सोचा तो तुम वहाँ शांति बना रही हो। मैं बस नाटक कर रही हूँ माँ, आप शांति से देखते रहिए कि मैं आगे क्या करने जा रही हूँ। हाँ, वही तो सोचूं कि आखिर तुझे क्या हो गया। अब बोलिए दीदी, आखिर मैं क्या करूं? मैंने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी चाल चलेगी। मालती, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा मन कितना साफ है, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दिल की गहराई से तुम माफ करो। हाँ मालती, दिल से तुम्हें उसे माफ करना पड़ेगा। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तब भी उन्होंने माफ कर दिया। जानती हो किसे? जिस किसी ने प्रभु यीशु द्वारा भलाई पाई, चमत्कार पाया, उन्हीं में से कई लोगों ने यीशु पर इल्जाम लगाया और यीशु को क्रूस पर लटकाने के लिए कारण बने, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हीं लोगों को माफ किया। और वो माफी बस उनके बोल में ही नहीं थी, पर उनके दिल से निकली थी। यीशु ही तो हमारे रोल मॉडल है, उन्हीं की तरह जीना है और बदलना है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम्हें अपने दिल से उसे माफ करना पड़ेगा। भले ही जैंसी ने गलत किया है, पर तुम्हें क्या करना है? उसे माफ करना होगा। ये कैसे कर पाऊंगी दीदी? मैंने तो अपनी आँखों से उसकी असलियत देख ली है। अब मैं उसे कैसे माफ कर पाऊंगी? मुझे तो उससे बात करने का भी मन नहीं है। तो बताइए माफ कैसे करूं? पर मैं जानती हूँ कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। मैं जरूर कोशिश करूंगी। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम दिल से उसे माफ करो। यीशु ने उनके विरुद्ध बुरा किए हुए लोगों को भी क्षमा किया। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। इसे माफ करना ठीक होगा या नहीं? बात करूं या ना करूं? खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रही ना? अब आगे बहन जॉयस लाजरस आकर आपको आशीष के लिए परमेश्वर का संदेश देकर प्रार्थना करने वाली हैं। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए। प्रभु निश्चय ही आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को खुशहाल परिवार कार्यक्रम की ओर से मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम को देख रहे आप में से हर एक से परमेश्वर स्वयं ही बात करके आपको आशीष दे। आज भी जब हम परिवार ये शब्द कहते हैं तो परिवार में पति, पत्नी, बच्चे और फिर कई सारे परिवारों में बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि सास या ससुर जी, ननद या फिर देवर, देवरानी। ऐसे कई परिवारों में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार में भी कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ संघर्ष आते हैं, कुछ कष्ट आते हैं। लेकिन उसमें हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुड़कुड़ाने वाले, क्रोध करने वाले या फिर चिड़चिड़े लोगों की तरह हमें बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। हमें प्रेमी होना चाहिए। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में समस्याएं, संघर्ष, कष्ट आएंगे, उनके बीच में ही प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। अब जो परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से बिना बात किए नहीं रहना है। कोई समस्या आने पर एक दूसरे के लिए त्याग करके एकजुट होकर शांति के साथ परिवार में रहना चाहिए। दुश्मनी रखकर परिवार में झगड़ा करते रहना नहीं चाहिए। हमें माफ करके भूल जाना चाहिए। माफ करने का स्वभाव हमें होना चाहिए। हमें माफ करना चाहिए। माफ करने का गुण हमें अपने प्रभु से मांगना चाहिए। प्रभु, मुझे माफ करने का स्वभाव दीजिए। परिवार में कोई गलती हो जाए तो उस गलती को बार बार नहीं कहना चाहिए। गलती करने पर ये गलत है ऐसा कहकर उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए। हमें अपने शब्दों से उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत से परिवारों में महिलाओं में माफ करने का स्वभाव नहीं होता। परिवार में समस्याएं आने पर झगड़ा करके बात करना बंद कर देते हैं। मन में कड़वाहट, जिद, चिढ़ रखते हैं या फिर मन में ईर्ष्या रहती है। हमारे स्वभाव बदलने चाहिए और हमारा मन बदलना चाहिए। कड़वाहट हमसे दूर होनी चाहिए। प्रभु से मांगने पर प्रभु उन कड़वाहटों, घृणाओं, कुड़कुड़ाहट को, चिड़चिड़ाहट को प्रभु दूर कर देंगे। आज बहुत से परिवारों में फूट है। बहुत से परिवार टूटे हुए हैं। कारण है दुश्मनी, दुश्मनी, दुश्मनी और घृणा और मन में कड़वाहट। अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप करके हम स्वयं ही उलझन पैदा कर लेते हैं। आज बहुत से परिवारों के टूटने का कारण महिलाएं ही हैं। महिलाओं के कारण आज बहुत से परिवार टूट रहे हैं। परिवार में बच्चे नहीं रह पा रहे। कारण है कि कई महिलाओं में, बहनों में या फिर माता पिता में माफ करने का स्वभाव नहीं है। यदि माफ करने का स्वभाव होता तो बच्चे गलती करते समय उन्हें समझाकर, सुधार कर उन्हें प्रभु की ओर ले जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हम में ये माफ करने का स्वभाव होना चाहिए। कई भाइयों में और कई बहनों में भी देखिए ये माफ करने का स्वभाव नहीं है।
इसीलिए परिवारों में फूट है, परिवारों में समस्या है। मेरे प्रियजनों, एक परिवार के लोग मुझसे मिलने आए थे और तब मैंने उनसे पूछा कि किस कारण आप लोग मिलने आए हो। तब उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा परिवार बिखर गया है। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब 1 साल हो चुका है, हमने बेटी की शादी करा दी और आज मेरी बेटी की सासू कह रही है कि ये बहू नहीं चाहिए। और तब मैंने उनसे उसका कारण पूछा कि आपकी बेटी की सास उससे नफरत करती है। तब उन्होंने बताया कि मेरी बेटी और मेरे दामाद दोनों उनके ऑफिस के पास रहने लग गए थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। अब 3 महीने के बाद मेरी बेटी की सास ने अपने बेटे से कहा कि ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तू अब उसे छोड़ दे, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की देखकर शादी कर दूंगी, ऐसा कह दिया। आज कितने सारे परिवारों में सास के कारण कितनी बहुएं आज आंसू बहा रही है, दुख में है। कितने सारे परिवार टूटे हैं। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्या आपका परिवार टूटी हुई स्थिति में है? क्या आपने अपना परिवार तोड़ दिया है? क्या आपने अपने बच्चों को जीने दिया है? क्या आप में माफ करने का स्वभाव है? वो माँ जी बहुत रोई, उसके पिता भी बहुत रो रहे थे। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। वो मेरी बेटी को अब अपनाना नहीं चाहते। वो दोनों अपने घर में खुशहाल रह रहे थे, खुशी खुशी उनका जीवन चल रहा था। अब सास ने कह दिया कि नहीं चाहिए, इसीलिए दामाद जी ने मेरी बेटी को ले आकर हमारे घर पर छोड़ दिया है। अब वो कह रहे हैं कि आपके सारे सामान लौटा देंगे। वो लोग डिवोर्स चाहते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग काफी दुख में थे। मेरे प्रियजनों, परिवार को तोड़ने से रोकने के लिए हम स्त्रियां जो परिवार चलाती हैं, हमें परिवार को जीने देना है। बच्चों की शादी करते समय उन्हें जीने देना चाहिए। परिवार में छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। उस समय आपको समझाकर सुधारना चाहिए, बच्चों को सुधार कर जीने देना चाहिए, माफ करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। परिवारजनों को दूर मत कीजिए, हमें बच्चों को जीने देना चाहिए। बहुत से परिवारों में शांति नहीं है, बहुत से परिवारों में झगड़े हैं, बातें नहीं हो रही। परिवारों में झगड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन झगड़ा करके बात करना बंद कर देने वाले कितने सारे परिवार हैं आज, आप लोगों को भी पता होगा। तो प्रभु हमें कैसे आशीष देंगे? परमेश्वर हमारे परिवारों को कैसे आशीष देंगे? हमारे बच्चों को कैसे आशीष देंगे? हमें उसके बारे में सोचना है। हम कड़वाहट, जिद, ईर्ष्या, घमंड, चिड़चिड़ाहट रख कर यदि हम कहेंगे कि हम प्रभु की संतान हैं, तो हम अपने जीवन में प्रभु द्वारा रखी गई आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियजनों, हमें सुधरना चाहिए। अपने जीवन में हमें स्वयं को सुधारना चाहिए। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में यीशु होने चाहिए। क्या आपके परिवार में यीशु है? आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या आपके घर में यीशु है? क्या आपके परिवार में यीशु प्रभु है? क्या आपके बच्चों में यीशु है? क्या आप स्वयं यीशु की संतान हैं? क्या आपका परिवार यीशु का परिवार है? क्या आप यीशु की संतान हैं? क्या आप लोगों के बीच प्रेम है? क्या शांति है? क्या एकता है? एक दूसरे के लिए त्याग है? क्या आप में त्याग करने का गुण है? आपको जांच कर देखना है कि हम किस तरह की स्त्रियां हैं। हमें स्वयं को सुधारना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। मन में हमें दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, घृणा रखकर नहीं रहना चाहिए। परिवार को जीने देना चाहिए। परिवार बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार को तोड़ना नहीं है, बच्चों को जीना चाहिए। हम में किसी भी प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 और वचन 32 को देखे तो एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमारे अंदर क्षमा करने का गुण होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, उन्होंने हमारे अपराधों को क्षमा किया। प्रभु ने हमारी कमियों को क्षमा करके हमें अपनी संतान बना लिया। क्या हम ऐसी एक स्थिति में हैं जहां हमारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं? यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, उसने हमें अपनी संतान बना लिया।
जितनी दूर पूर्व और पश्चिम है उतनी दूर करके उसने हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपनी संतान बना लिया है। हमें उन्होंने अपना बना लिया है। समुद्र की गहराई कितनी है पता नहीं, लेकिन उतनी गहराई तक प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हमें क्षमा किया जाना चाहिए, हमारे पापों को क्षमा किया जाना चाहिए। माफ करने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उसकी संतान बनकर हम लोग रहते हैं, तो परमेश्वर हमें ये माफ करने का स्वभाव देंगे। माफ करने के स्वभाव के माध्यम से परमेश्वर परिवारों को आशीष देंगे। हमारा परिवार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात को आप समझ लीजिए, हमारे परिवारों को तोड़ने में हम महिलाओं का हाथ नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में आशीष रहना है तो हम जो महिलाएं हैं, हम में माफ करने का स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। उन्होंने हमें अपनी संतान बनाया है। यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर 3 किलो से लटकाए गए। वो मरे, फिर हमारे लिए वो जीवित भी जी उठे। उसी यीशु का अनुसरण करते समय, उस यीशु को सामने रखकर कार्य करते समय हम लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर हमें चलाएंगे, प्रभु मार्गदर्शन करेंगे, हमारे परिवारों को प्रभु आशीष देंगे, हमारे बच्चों को प्रभु आशीष देंगे, आपके पति को परमेश्वर आशीष देंगे। परमेश्वर खुद इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे आज बात कर रहे हैं, लेकिन अपना जीवन आपको प्रभु को समर्पित करना है। हम में बिल्कुल कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। परिवार चलाते समय कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। माफ करने का स्वभाव होना चाहिए। मन की गहराई से हमें माफ करना चाहिए। त्याग होना चाहिए, परिवार के लिए त्याग करना चाहिए। हो सकता है आपके परिवार में ननद हो, वो तुम्हें कोसती रहती हो, वो तुम्हें बहुत सताती हो, पर धीरज रखो, उसे माफ कर दो। आखिर ननद ही तो बोल रही है और कोई तो नहीं बोल रहा। इस बात को तूल मत दीजिए। अपने जीवन में से आसानी से लेकर आप शांति प्राप्त कीजिए। आप में माफ करने का स्वभाव हो। जब आप में माफ करने का स्वभाव होगा तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे, आपके पति के व्यवसाय को आशीष देंगे। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, आप अपने बच्चों से बात करते रहते हैं प्रभु। आप हृदय के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं प्रभु। मन की गहराई में आप बात कर रहे हो परमेश्वर। प्रभु, माफ करने का स्वभाव आप अपने बच्चों को दीजिए। हृदय में जो कड़वाहट है, मन में जो कड़वाहट है, वो बदल जाए। मन में जो जिद है, मन में जो ईर्ष्या है, घमंड है, चिड़चिड़ाहट, अहंकार, प्रभु कुड़कुड़ाहट है, चिड़चिड़ापन, झगड़ा करने का स्वभाव, ये सब बदल जाए। बुरे विचार प्रभु हर एक के हृदय से पूरी तरह दूर हो जाए। अपनी शांति से आप इन लोगों को भर दीजिए, अपने बच्चों को भर दीजिए प्रभु। यीशु, मुझे माफ करने का स्वभाव दे। ये प्रार्थना करने वाले बच्चों को माफ करने का स्वभाव देकर आप उन्हें आशीष प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, मन में शांति प्रदान कीजिए, दुश्मनी को दूर कर दीजिए। हृदय की गहराई में जो दुश्मनी है उसे दूर कर दीजिए। मन की गहराई में जो कड़वाहट है उसे दूर कीजिए प्रभु। परिवारों में शांति और आनंद उत्पन्न हो प्रभु। इस कार्यक्रम को देखने वाले जो कोई भी हो, अपने परिवारजनों को माफ करने का स्वभाव उनके अंदर उत्पन्न हो प्रभु। जो परिवार बिखरे हुए हैं उन्हें एक कर दीजिए। परिवारों के अंदर फूट डालने वाली आत्माएं, मन की कड़वाहट पैदा करने वाली आत्माएं, कड़वाहट उत्पन्न करने वाली आत्माएं यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। परिवार एकजुट हो जाए। जो परिवार बिखरे हुए हैं वे एकजुट हो जाए प्रभु। हमारे हर एक भाई बहन को परमेश्वर माफ करने का स्वभाव प्रदान करके उन्हें आशीष प्रदान कीजिए। परिवार में नम्रता के साथ रहने, शांति रखने वाले होकर आपकी गवाही बनकर खड़े रहने के लिए कृपा कीजिए। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में बहनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। माफ करने का स्वभाव परिवारों में होना चाहिए। हम माफ करने का स्वभाव प्रभु से मांगकर प्राप्त कर सकते हैं।
दुश्मनी हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें परिवारों के लिए आशीर्वाद लाने वाले पात्र बनना चाहिए। जब हम ऐसे बदलेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करेंगे, बच्चों को आशीष प्रदान करेंगे और ऊंचा उठाएंगे। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए सचमुच लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष पाई है उसे हमें बताना बिल्कुल भी भूलिए मत। अपनी प्रार्थना विनती हमें ईमेल और चिट्ठी के द्वारा जरूर बताइएगा। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। अपने परिवार समेत हमारे दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल भूलिए मत। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.